आइए हम संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा कहते किसको है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान और क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ हमें ये समझना है कि किसी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के साथ नाम जुड़ा हुआ है, जैसे पशु, दिल्ली, भारत, किताब, कुर्सी, सुंदरता, व्यथा, मोहन, मारना आदि। अब हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तो संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा होता है। अब आइए इसे विस्तार में जानें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे किसी विशेष व्यक्ति, देश, शहर, प्रांत, दिशा आदि के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे भारत, दिल्ली, गंगा, पूर्व आदि। इसमें हम सीधा उसी व्यक्ति को कह रहे हैं। जैसे अगर हम देश कहते हैं तो हम सभी देशों को कह रहे हैं, पर भारत देश कहते हैं तो हम सिर्फ भारत देश का नाम ले रहे हैं। भारत मेरे देश का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह अगर हम शहर को ले लें तो हमारा जो शहर का नाम होगा, हम उस नाम से उस शहर को बुलाएंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। आइए अब हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अगर हम शहर कहते हैं तो हम कौन सा शहर बोल रहे हैं नहीं पता चल रहा। हम रांची बोल रहे हैं, हम जमशेदपुर बोल रहे हैं, हम उदयपुर बोल रहे हैं या फिर हम जयपुर बोल रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा। हम बस शहर कह रहे हैं, तो शहर जो है वो जाति हुआ। हम लड़का कहेंगे तो हम किस लड़के को कह रहे हैं ये हम नहीं बता रहे हैं, हम बस लड़का कह रहे हैं और लड़का में सारे लड़के आएंगे, और इसी संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो अथवा अवस्था, दशा या भाव का बोध हो, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहेंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। बुढ़ापा, बुढ़ापा में हम जो बुढ़ापा कह रहे हैं वो भाव है। बचपन, बचपन में किसी बच्चे का बचपन में जो बचपन होता है वो हम उसके भाव को बता रहे हैं। ये हो गया भाववाचक संज्ञा। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। जिस शब्द, वस्तुओं एवं व्यक्तियों के समुदाय का बोध होता है, समुदाय का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ले लिया जाए तो सोना, सोना एक क्या है? द्रव्य, एक पदार्थ है। सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई भी तरह का सामान जैसे तेल, ये सब क्या आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। अब हम समूहवाचक संज्ञा और अंतिम संज्ञा का भाग देखेंगे। जिस संज्ञा के समूह या भीड़ का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कलेक्टिव नॉन भी कहेंगे। जैसे मेला, अब मेला जो है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहे, पूरे समूह को कह रहे हैं, मेला हुआ है। कक्षा, किसी कक्षा में विद्यार्थी हैं तो कक्षा क्या हुआ? समूह का नाम हुआ कि इस कक्षा में हम पढ़ते हैं। जैसे आप भी पढ़ते होंगे 6, 4, 5 जिस कक्षा में, तो अगर 4 क्लास कहा जाए तो सारे बच्चे आ जाएंगे, तो ये क्या हुआ? समूह। इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं सभा, समिति, सेना, दल, टोली, पार्क आदि, और इसी को हम संज्ञा कहेंगे। अब हमने आपको संज्ञा समझाया, संज्ञा के सारे भेद समझाए। अब हमें लगता है आपको संज्ञा में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।